जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। सलीम भाई, सलीम वास्तविक, क्या सलीम सलीम पुलिस वाले बोल रहे कि उन्होंने 30 साल पुराना केस ढूंढ लिया ये वो। भाई वो तो अपने पॉडकास्ट में ऑलरेडी बोल चुका है ना कि पहले की मेरी मानसिकता, पहले वो आतंकवादी था, अब आतंकवादी जो है, अब ऐसा तो नहीं कि वो पूजा करता है ना। वो वो किसी एक चींटी को मारने में भी 10 बार सोचता होगा, पूजा करता होगा, है ना, धर्म के रास्ते पे चलता होगा। आतंकवादी तो ऐसे ही होता है, वो ना किसी को मारता है, ना कहीं पे जाकर फटता है, ना बम फाड़ता है। भाई उसने एक बच्ची को मारा, क्या जब वो आतंकवादी था तो उसने ना जाने कितने लोगों को मारा होगा, है ना। एक बच्ची का केस तो वो एक बहुत हाई हो गया, उसने ना जाने कहाँ पे बम फोड़ा होगा, कितने लोगों की जान ली होगी। उसने तो खुद अपने इंटरव्यू में बोला है ना, कई पॉडकास्ट में उसने बोला कि जी पहले वो आतंकवादी था, है ना। अब देखो मोटा मोटा क्या है उसका, 1995 का उसका केस था। 13 साल के बच्चे को उसने अपहरण करा, 31 साल पुराना केस है उसका। उसने मात्र 30,000 रुपये की डिमांड रखी थी उसके घर वालों से, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा, ये सब। 30,000 रुपये के चक्कर में उसने एक बच्चे की जान ले ली, है ना। अब क्या है ना कि जितने भी लोग सलीम का सपोर्ट करते थे, है ना, वो हिंदू धर्म के बारे में इतना सही बोलता था, मुसलमानों की पोल पट्टी बोलता था, उसने ऑलरेडी पहले बोल रखा है कि वो पहले आतंकवादी था, अब वो सुधरा है, ऐसा वैसा। पर उसने कोई डिटेल तो नहीं बताई अपनी। कौन बंदा भाई छुपाएगा, कौन बंदा नहीं छुपाएगा। हाँ, यदि उसने सच में किसी बच्चे को मारा है तो उसको सजा, सजा के बारे में एक स्पष्ट बात है, क्या है ना, सजा। अपने कानून में ना एक चीज़ ऐड होनी चाहिए, यदि कोई गुनाह करता है, उसको फांसी की सजा दी गई है ना, तो ऑफर रखना चाहिए, ऐसा ऑफर कि जब फांसी दी जा रही है तो जो जिसके साथ अपराध हुआ है ना, तो उसके घर वालों को एक वो देना चाहिए चांस। कैसा कि क्या आप अपने हाथों से इसको फांसी देना चाहते हो, पहला। जब उसके साथ रिमांड होता है, रिमांड पे जाते हो 1 महीना 2 महीने जितने भी दिन, तो उससे घर वालों को भी ऑफर करा जाना चाहिए जिसके साथ अपराध हुआ है, उसका भाई हो, बहन हो, माता पिता, कोई भी। कम से कम उनके मन के अंदर जो आग लगी है कि वो अपने हाथों से उसको ना कोई सजा दे पाए, जिसने उनके घर वालों के साथ कुछ गलत करा है, उसने उसके बच्चों के साथ या माता पिता के साथ, तो उनके मन में जो गिल्ट रहता है ना जिंदगी भर का, वो उनके माइंड के अंदर, उनके मन के अंदर नहीं रहता। तो ऐसा होना चाहिए कि जो जिसके साथ अपराध हुआ है उसके घर वालों को मौका देना चाहिए कि आप अपने हाथों से उसको फांसी दे सकते हो। ठीक है, जल्लाद का क्या है, जल्लाद एक लास्ट ऑप्शन रखो कि हाँ, यदि उसके घर वाले फांसी नहीं दे रहे हैं अपने हाथों से, तो जल्लाद को बुलाया जाए, वो लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। इससे क्या है ना कि उनके मन को शांति मिलेगी, है ना, उनके मन को शांति मिलेगी। उनके पेरेंट्स के हाथ हो, उसके माता पिता के हाथ हो, भाई बहन के हाथ हो, उसको रिमाइंड पे बुलाया जाए कि हाँ आओ आप इसको मारो, मतलब मारो मतलब रिमाइंड लो आप इसका। एक ऑफर रखो सामने, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती करो कि आप मारो, ऑफर रखो ताकि उनके भी मन को थोड़ा शांति मिले कि जिसके घर के साथ इतना गलत करा है तो कानून ने उसको एक चांस दिया है कि वो अपनी भड़ास से भी उतार सके। ठीक है, यदि सलीम में सच में वो एक आतंकवादी था तो उसने एक बच्चे को, क्या उसने ना जाने कई बच्चों के साथ ऐसा करा होगा। एक बच्चे पे आके मत रोको, जांच का हो रही है तो अच्छे से होनी चाहिए जांच। ठीक है, और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल भी ध्यान में ना रखा जाए। उसने अभी तक जो अच्छा करा है, ये एक क्या है ना, प्लानिंग थी उसकी, है ना, मुझे कोई वो नहीं। भाई देखो ऐसा है कि अब हिंदू मुस्लिम इतना हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि कोई हिंदू के बारे में अच्छा बोलेगा और हिंदुओं के सपोर्ट में रहेगा तो कौन किसका कितना पीछे तक का देखेगा यार। ये काम हमारा नहीं है, ये काम कानून का ही है। ठीक है, तो हम तो हमारी जगह सही थे, तो इतने लोग गिल्ट में मत जाना कि हमने सलीम का सपोर्ट करा, ये नहीं, आप अपनी जगह सही थे। सलीम का क्या इतने सारे एक्शन जो आ रहे हैं, अब जब जांच हो ही रही है तो सभी की जांच हो, जो अच्छा है, जो
जो अच्छा है जो बुरा है सभी की जांच हो। जितने भी एक सिलसिले में जितने भी लोग हिंदू धर्म का खुल के सपोर्ट करते हैं, ये हो सकता है कि उन लोग की एक प्लानिंग हो। कैसे प्लानिंग हो कि बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिल जाए और जितने भी इनके पुराने कर्म थे वो सब छुप जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी उन्होंने अभी तक हिंदू धर्म को लेकर कोई कोई एहसान नहीं कर दिया, वो सलीम हो चाहे सलीम जैसे कितने ही हो, उन लोगों ने एहसान नहीं करा। किसी बच्चे की उसने जान ली है तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम उसको 20 सड़क पे काटा जाए, ऊपर से लेके इधर से लेके नीचे तक 2 पार्टों में बांट दिया जाए और उसको गंदे नाले में बहा दिया जाए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए उसको, ताकि इंसान अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। फांसी तो एक बहुत ही 2 मिनट का दर्द होता है, 2 सेकंड में 10 सेकंड में इंसान की जान चली जाती है, इंसान की जान चली जाती है। पर जब आप उसको किसी को बीच में से काटोगे और उसको पीसेस करेंगे अपन उसको जिंदा बिल्कुल, तब उसको वो गुनाह याद आया कि ऐसा उसने क्यों करा था। किसी इंसान को दर्द इस हद तक दो गुनहगार को कि उसको देखने वाला गुनाह ना करे, है ना। आप बोलेंगे कि इंसानियत कहाँ गई, उसने भी इंसानियत नहीं देखी थी, है ना। ना हो तो भाई मुझे मुझे बता दो, मैं ये सब काम कर लूँगा। किसी को करना हो क्या है, यदि आप लोग के हाथ थरथराएंगे तो मुझे आप ऑफर कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। पर किसी अपराधी को ऐसी सज़ा दो और वो भी लाइफ दो कि अगला जो बंदा है अपराध करने वाला है वो अपराध करने से पहले एक बार ना सोचो, बहुत बार सोचो। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो बोला, इतना तड़पा उसको, इतना तड़पा वो भी लाइव, है ना। और उसको फांसी की सजा दो। उसको यदि बीच में से काट रहे हैं या फिर उसको मार रहे हैं तिल तिल के, तो उसके घर वालों को भी दिखाओ। क्यों? क्योंकि इंसान जो देखेगा कि यार अब तो पुलिस वाले ऐसा कर रहे, कानून इतनी गंदी सजा दे रहा है, तो इंसान वैसे ही अपराध नहीं करेगा। अगर ये अपराध कर भी दिया तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद मर जाएगा कि पुलिस वाले के हाथों ना चढ़ो। सजा भी होनी चाहिए, भोजन और सजा एक नंबर मिलना चाहिए, है ना। उसको खिलाओ भी बहुत अच्छा अच्छा, खिलाओ भी बहुत अच्छा अच्छा। और जब सजा दो रोज तिल तिल के मरना चाहिए वो। जिस प्रकार जैसे सलीम ने अभी ये कांड करा है, जिस प्रकार जिसके माँ बाप का बच्चा मरा था, 30 साल 31 साल बाद उनको यदि न्याय मिलेगा तो उनको भी तो सुकून मिलना चाहिए। और मैं तो जो बोलता हूँ कि जिस बच्चे की माँ है बाप है उनको ऑफर करा जाए कि आप अपने हाथों से इसको फांसी दे सकते हो। तब बोलेंगे कि एक गिल्ट होता है भाई, यदि ये सब चीज़ें देखनी है तो आप इतना लेट न्याय मत करो, ठीक है। भाई सलीम ने यदि किसी बच्चे को मारा है तो उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। उसने हिंदू धर्म के बारे में बोला, अच्छा बोलता था, चलो अच्छी बात है। मुसलमानों को, मुसलमान है वो, उनको पोल पट्टी बोलता था कि इनके इस्लाम में ये है वो है वो, तो कोई एहसान थोड़ी करता था भाई। कोई एहसान नहीं करता किसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करता, है ना। उसकी मर्जी थी, उसने अपने आप को सेफ रखने के लिए ये सब करा। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो सोच रहा था कि सबके सामने भी रहूँगा, उसने ये सब तो करा। ज़्यादा से ज़्यादा अभी कोरोना के बाद अभी अभी वो उठा है, 3-4 साल हुए, 3 साल हुए, 3 एक साल हुए होंगे इस रिश्ते में वो उठा। उसकी ये सोच होगी कि अब तक तो केस हो गया ठंडा, मैंने नाम भी बदल लिया है, मैंने अपने आप को मृत भी घोषित साबित कर दिया है, अब मैं अपने आप को सेफ कैसे रखूँ और दुनिया के सामने कैसे उभर के आऊँ मैं एक इतना बड़ा कांड करने के बाद, इतने अपराध करने के बाद। यही कहना है कि उसको सजाए मौत दी जाए। तो बाकी जो है कि गाय माता को राष्ट्र माता बहुत ही जल्द बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई लोग मारे जा रहे हैं। यदि गाय माता को राष्ट्र माता बनाने में इतने साधुओं की मौत हो गई है, इतने लोग मारे गए हैं, तो इसका जिम्मेदार है कानून। तो कानून को भी सजा मिलनी चाहिए। हिंदू ऐसा क्या है कि हिंदुओं की सरकार होने के बाद, हाँ, यदि मुसलमानों का कोई जीव होता, बकरा मुर्गा सुअर कुछ भी होता जिसकी वो पूजा करते, तो वो जरूर उसको अपना राष्ट्र पशु बनवा लेते और 100% वो बनवा लेते, ठीक है। गाय माता को राष्ट्र माता क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि उनको तो सेफ्टी देनी पड़ेगी। सेफ्टी का गाय माता को राष्ट्र माता का मतलब जो होगा कि देखो भ्रम मत मानना, जीवों की श्रेणी में वो जीव जिसको राष्ट्र माता बोला गया वो सबसे अहम इम्पोर्टेंट है वो, तो उसको
सरकार को सेफ्टी देनी पड़ेगी, उसके लिए गौशाला बनवानी पड़ेंगी जगह जगह। वो एक भी गाय इधर उधर ना भटके, उसकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी करनी पड़ेगी, बहुत सारे कानून बनाने पड़ेंगे। इसलिए वो लोग गाय माता को राष्ट्रमाता नहीं बना रहे। हाँ, लेकिन एक अपराधी को वो फुल सपोर्ट जरूर कर देंगे। अपराधी हो चाहे कोई भी हो, यार देखो बहुत ही एक अपने आप में बुरा लगता है कि भारत के अंदर ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। चलो जय सिया राम, बाकी बातें दूसरी वीडियो में करेंगे अपन। अभी तो सलीम को तो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, सजा है मौत। जय सिया राम।